5%। तमाम ऐसे उदाहरण हैं, तमाम ऐसे चीजें। उनसे पूछ लीजिए ना आरटीआई से कि आपने 5 साल तक रहा, 10 साल में 50 करोड़ आपके खाते में आया, वो 50 करोड़ आपने कहाँ खर्च किया, किस सड़क पर किया, किस व्यक्ति की मदद किया, किसके रोग और इलाज के लिए आपने जो है अपने संसद निधि का उपयोग किया, तो आपको पता चल जाए, आपके होश उड़ जाएंगे कि खाली उसी कंपनी को उन्होंने पैसा दिया है जिस कंपनी में 60% का कमीशन उनके खाते में गया है, और ऊपर से दिखते हैं कि नहीं हम किसके लिए कमाएंगे। तो सारे ये सब चेहरे नकाब लगा करके चेहरे आते हैं, चेहरे पर मुखौटा लगाएंगे, असली चेहरा क्या है पहचान नहीं पाएंगे ऐसे लोगों। तो मैं तो कहना चाहता हूं साथियों, ये जो साजिशें चल रही है इस देश में, उसको बेनकाब करने के लिए सब लोग एक साथ हो जाइए। और मैं भी चुनाव लड़ा हूं, मैं देख रहा हूं जाति बंधन टूट गया है, तमाम चीजें टूट गई हैं। देश की इस जो है संविधान को बचाने के लिए हर वर्ग, हर जाति, हर समाज के लोग आगे बढ़ करके इस समाजवादी झंडा के नीचे एकत्रित हो रहे हैं, और वो जान गए हैं कि अगर ये लोग सरकार में बन गए तीसरी बार, अगर 2024 में किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तो ऐसा संविधान बना देंगे तो फिर तो कभी चुनाव ही नहीं होगा और इस देश में तानाशाही रवैया आ जाएगा। आप लोगों ने देखा है कि अभी मुगल सराय बनारस में तो नहीं आया है, बनारस में जाएंगे तो मोदी जी का वो राजदंड ऐसे लेकर के फोटो है। राजदंड क्या था? राजदंड था कि शासन का प्रतीक था। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू को जो है इंग्लैंड के जो है वो वायसराय ने जब भारत को आजाद किया तो राजदंड ऐसे थमा दिया कि लीजिए इसी राजदंड से स्वागत माने शासन कीजिए। नेहरू जी ने उसको ले जाकर के संग्रहालय में कर दिया कि देश हमारा राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता का अधिकार सर्वोपरि है और जनता इसकी मालिक है। जनता की सरकार जनता के द्वारा चुनी गई और जनता के लिए यह सरकार है। यह संविधान की मूल भावना है। इसमें न गरीब है न अमीर का कोई भेदभाव है। समता मूलक समाज की स्थापना है। सबको बराबरी का अधिकार है और हक और हुकूक दिलाने के लिए इस संविधान में जो प्राविधान है कि इस देश का चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर हो, इस देश में के संसाधन में सबकी ये भागीदारी है और वही भागीदारी देने के लिए पीडीए बना हुआ है। आज तक जिस समाज को भागीदारी अभी तक नहीं मिल पाई है, उस समाज को उनका अधिकार, उनका सम्मान और उनको जो है बराबरी के दर्जे पर लाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने ये पीडीए का निर्माण किया। पीडीए में केवल जाति नहीं है, वो सभी विचारधारा के लोग हैं जो लोग इस पीडीए के माध्यम से विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हमारे जनेश्वर मिश्रा क्या थे? जनेश्वर मिश्रा जाति से देखिए तो 52 थे, लेकिन वो पक्के समाजवादी थे, पीडीए के सदस्य थे। भाई मोहन सिंह क्या थे? हमारी जात के थे। विश्वनाथ प्रताप क्या थे? हमारी जात के थे। लेकिन मंडल आयोग किसने लागू किया? विश्वनाथ प्रताप ने लागू किया। मोहन सिंह क्या किए? पक्के समाजवादी थे। इसे वीरेंद्र सिंह भी जाति हमारी पैदा होना हमारा अधिकार नहीं है, जाति के जरूर पैदा है, लेकिन हम भी पक्के समाजवादी हैं और हम इस बातों पर विश्वास करते हैं कि जहां समता मूलक समाज की बात हो, गरीब के कल्याण की बात हो, तो 4 कदम आगे बढ़ करके उस गरीब को मदद करके उसके कंधे को बराबर लिया जा सकता है। तो ये चीजें हो रही हैं और आज समाज जागृत हो चुका है, अपने अधिकार को समझता है और वो नहीं चाहते कि आप अपने अधिकार को जाने। वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़े। न आपको समझ लीजिए पढ़ाई का अधिकार था, न संपत्ति रखने का अधिकार था, न किसी प्रकार का जो है कि आवाज उठाने का अधिकार था, लेकिन बाबा साहब ने आपको यह अधिकार दिया और समाजवादी उसी झंडे को उठा करके बाबा साहब के संविधान को बनाने के लिए इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है, इंडिया गठबंधन के साथ बढ़ा रहा है। इसलिए हम सब इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ करके पूरे देश में संविधान बचाने के लिए आज हम इस समाजवादी झंडे के नीचे आज खड़े हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं और 1 जून को आने वाले समय में सब लोग
सब अब एक दूसरे को जोड़ करके, सबके साथ मिल करके, जाति तोड़ करके, जाति बंधन को हटा करके समाजवादी विचारधारा देश के कल्याण के लिए साइकिल चुनाव चिन्ह पर बटन दबाइए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराइए। सभी साथियों को हमारा जो है बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी बड़ी प्रचंड गर्मी में आप सब लोग इकट्ठा हुए और हम लोगों की बातों को सुने। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।